पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अचानक एक टाइटन आकर बाहरी दीवार को तोड़ देता है और कई सारे टाइटन्स अंदर आ जाते हैं और उस दीवार के एक टुकड़े से एरन का घर भी कुचला जा चुका था। एरन और मिकासा मिलकर एरन की मां को बचाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर एक टाइटन आकर एरन की मां को भी खा जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 100 साल पहले इंसानियत का ये नेचुरल दुश्मन सामने आया था और इंसानों के लिए इनका मुकाबला कर सकना नामुमकिन था, जिस वजह से इंसानों की आबादी खतरे में थी। और जो लोग बचे हुए थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 3 दीवारें खड़ी की, वोल मारिया, वोल रोज और वोल सीना। इन दीवारों ने उन्हें 100 सालों तक बचाए रखा, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इस समय का सिगान सीना, जो कि टाइटन्स के हमले से तबाह हो रहा है। और एक पादरी वहां पर यह कह रहा था कि अब तक मेरी आत्मा ईश्वर से दूर रही और आज उसी वजह से हमें ये सजा दी जा रही है और हम एक साथ इस सजा को भुगतेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हांस, जो एरन और मिकासा को लेकर भाग रहा है। तभी एरन हांस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि हम माँ को बचाने ही वाले थे, ये मत सोचना कि इसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद होंगे। हांस एरन को दूर फेंक देता है और कहता है खुद को संभालो। एरन, तुम अपनी माँ को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमजोर हो, पर मैं टाइटन से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि मैं बहुत बड़ा कायर निकला। हांस रो रहा था और वो मिकासा और एरन को ले जाते हुए उनसे माफ़ी मांगता है और जाते हुए मिकासा को 2 मरे हुए लोग याद आते हैं और वो सोचती है कि फिर से वही सब हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स इस शहर को खाली करा रहे हैं और लोगों को बड़े बड़े जहाज़ों में चढ़ाकर वोल मारिया के अंदर भेज रहे हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि सिगान सीना जैसी बाहरी डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि दीवार के मेन पॉइंट पर मौजूद हैं, टाइटन्स के चारे की तरह होती हैं और जैसा कि होना था सिगान सीना में रहने वाले बलि का बकरा बन गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सैनिक लोगों से कह रहा है कि जहाज पर अपने साथ कुछ भी मत लाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सकें। तभी अरमिन को एरन और मिकासा दिख जाते हैं, पर वो एरन को देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। तो अरमिन के दादाजी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्या पता उन्होंने क्या क्या देखा होगा। तभी हमें एक सैनिक दिखाया जाता है जो कह रहा है कि इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी करो, वो हमारे पीछे ही हैं, और कारतूस लाओ। और टाइटन्स को आता देख आखिरी जहाज भी रवाना हो जाता है। लोग कह रहे थे कि हमें भी आने दो या कम से कम हमारे बच्चों को ही आने दो, पर वो जहाज वहां से चला जाता है। सैनिक टाइटन्स पर हमला कर रहे थे
और तभी वोल्मारिया का मेन गेट बंद होने लगता है। हांस गेट को बंद ना करने को कहता है, लेकिन टाइटन्स को आता देख उसकी बात नहीं मानी जाती और तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। और हमें दिखाया जाता है एक और टाइटन जो कि दूसरे टाइटन से अलग दिख रहा था और वो टाइटन वोल्मारिया के गेट की तरफ भागते हुए आने लगता है। सैनिक उस पर तोपों से हमला कर देते हैं, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आती। सभी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वे चिल्लाते हैं कि गेट बंद करो, वो अंदर आ जाएगा, लेकिन वो टाइटन उस गेट को भी तोड़ देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है वोलरोज के साउथ में ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कुछ ऑफिसर्स बैठकर बातें कर रहे थे कि जो 100 सालों में ना हुआ वो अब कैसे। पर चलो, अब तक 500 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। तभी उनमें से एक कहता है कि सवाल ये है कि क्या सिर्फ शिगात्शिना में ही ऐसा हुआ है। तभी उनके पास एक सैनिक आकर कहता है कि लगता है वोल्मारिया भी टूट चुकी है और टाइटन्स अंदर आ गए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं अंदर आते हुए टाइटन्स। सब लोग सोच रहे थे कि ये टाइटन्स अब हमें भी खा जाएंगे और एरन अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए सोच रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, हम अब कभी उस घर में वापस नहीं जा पाएंगे। वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा था कि मैं उनकी आखिरी याद में उनसे क्यों लड़ रहा था। अब माँ भी नहीं रही, मैं उनसे मिलकर कभी माफ़ी भी नहीं मांग पाऊंगा। आखिर क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। क्या कमज़ोर लोग सिर्फ रो सकते हैं? वो गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं उन कमीनों को मार डालूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और उस साल सरकार ने लोगों को वोलरोज तक ही सीमित कर दिया और करीब 10,000 लोग टाइटन्स का निवाला बन गए। और इस बीच एरन के पिता वापस आते वक्त अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे कि प्लीज़ तुम सब जिंदा रहना। तभी हमें दिखाया जाता है एरन का सपना, जिसमें उसके पिता उसे ज़बरदस्ती एक इंजेक्शन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। एरन उन्हें मना करते हुए कहता है, माँ के मरने के बाद से आप पागल हो गए हो। एरन के पिता उससे कहते हैं कि इस चाबी को कभी मत खोना, तुम्हें एक दिन इसके ताले तक जाना ही होगा। तभी एरन जाग जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके गले में कोई चाबी लटकी हुई है। और कुछ समय बाद अरमिन एरन और मिकासा के लिए खाना लेकर आता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ सबके लिए खाना नहीं है, मुश्किल से एक दिन के लिए ही होगा। तभी वहाँ का एक सैनिक कहता है कि भला हम इन जंगलियों को अपना खाना क्यों देते हैं, इससे तो बस यहाँ के खाने की तंगी और भी बढ़ेगी ही। आखिर वे टाइटन्स इन्हें क्यों नहीं खा गए। और कुछ दिनों बाद कई रेफ्यूजीज़ को खेती करने के लिए भेज दिया जाता है ताकि खाना उगाया जा सके, पर फिर भी खाने की कमी बनी रही।
तब सरकार ने उन टाइटन से लड़ने का फैसला किया, जिसमें कई रेफ्यूजीज भी शामिल हुए। कुल मिलाकर 2.5 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। वो पूरी बची आबादी का 20% थे, पर उनमें से कुछ 100 लोग ही बच पाए। उनकी कुर्बानियों ने कुछ हद तक खाने की तंगी दूर कर दी। तभी सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अरविंद अपने दादाजी की कैप को पकड़कर रो रहा था, जिसका मतलब था कि वे भी इस लड़ाई में बच न सके। एरन उससे कहता है कि ये सब टाइटन्स की वजह से हुआ है और मैं खुद को ताकतवर बनाने के लिए अगले साल ट्रेनिंग कोर्प्स में भर्ती होऊंगा। अरविंद कहता है कि मैं भी जाऊंगा और मिकासा भी वहां ज्वाइन करने को कहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का सीन, जिसमें कोई ट्रेनिंग कमांडर कह रहा है कि अब हम 104th ट्रेनिंग कोर्प्स की भर्ती शुरू करेंगे और तुम लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि मैं कीथ सार्डिस तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। और वो उन्हें स्पीच देते हुए कहता है कि अभी तुम उन टाइटन्स के लिए सिर्फ चारा हो जिसे वे मज़े से चबाकर खाएंगे, और अभी यही तुम्हारी औकात है, लेकिन 3 सालों के अंदर हम तुम्हारे अंदर उनसे लड़ने की काबिलियत ठूसेंगे। और यहीं यह एपिसोड खत्म हो जाता है।